नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं खाता टूनिक्स और आज की कहानी है एक ऐसे जंगल की जो सिर्फ आवाज नहीं सुनता था बल्कि बच्चों के दिल पढ़ लेता था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, चंपापुर। गांव के एक तरफ हरे भरे खेत थे और दूसरी तरफ एक घना रहस्यमयी जंगल। गांव के बड़े लोग कहते थे जंगल बुरा नहीं है, लेकिन रात में वो सवाल पूछता है। गांव में एक बच्चा रहता था, गोलू। उम्र करीब 11 साल। थोड़ा शरारती, बहुत जिज्ञासु और डर से बिल्कुल बेखबर। गोलू का मानना था अगर जंगल इतना ही डरावना है तो दिन में सब ठीक कैसे रहता है। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, बच्चों, पेड़ हमारे दोस्त होते हैं। सारे बच्चे ताली बजाने लगे, लेकिन गोलू के दिमाग में एक सवाल अटक गया। अगर पेड़ दोस्त हैं तो गांव वाले उनसे डरते क्यों हैं? उसी शाम गोलू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त चीकू से कहा, आज रात जंगल चलेंगे। चीकू घबरा गया। पागल है क्या? सब मना करते हैं। गोलू मुस्कुराया, बस थोड़ा अंदर तक, देखेंगे क्या है। रात का समय था। आसमान में आधा चांद था। पूरा गांव सो रहा था और दो छोटे छोटे साए जंगल की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने जंगल में पहला कदम रखा, हवा रुक गई। पत्ते हिलना बंद। झींगुर चुप। चीकू फुसफुसाया, ये जंगल इतना शांत क्यों है? अचानक थक थक, जैसे किसी ने लकड़ी पर धीरे से उंगली मारी हो। गोलू ने इधर उधर देखा, कोई जानवर होगा। लेकिन तभी गोलू, आवाज आई। चीकू का चेहरा सफेद पड़ गया। तेरा नाम जंगल को कैसे पता? दोनों भागना चाहते थे, लेकिन पीछे मुड़े तो रास्ता गायब। चारों तरफ एक जैसे पेड़, एक जैसी जमीन। तभी सामने एक छोटा सा रास्ता खुला और वहां बैठा था लकड़ी से बना एक बूढ़ा आदमी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने कहा, कई साल बाद दो बच्चे आए हैं। गोलू ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं जंगल की याद हूं। उसने बताया, बहुत साल पहले चंपापुर के लोग पेड़ों को काटने लगे। पहले एक, फिर दो, फिर पूरा जंगल। जंगल चुप रहा, लेकिन जब बच्चों ने भी पेड़ों पर पत्थर मारने शुरू किए, तब जंगल ने सुनना शुरू किया। जंगल बड़ों को माफ कर देता है, लेकिन बच्चों की सच्चाई वो कभी नहीं भूलता। तभी पेड़ हिलने लगे। उन पर चेहरे बन गए, कार्टून जैसे, लेकिन आंखें गंभीर। एक पेड़ बोला, तुम यहां क्यों आए हो? चीकू रोने लगा, मुझे घर जाना है। गोलू चुप रहा। पेड़ ने दोबारा पूछा, तुम क्यों आए हो गोलू? गोलू ने धीरे से कहा, सच जानने। जंगल एक पल के लिए शांत हो गया। पेड़ों ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो एक काम करो। जमीन से एक सूखा पौधा निकला, इसे जिंदा करो। गोलू ने हैरानी से देखा, मैं कैसे? पेड़ बोले, जैसे बच्चे करते हैं। गोलू ने पौधे को पानी दिया, उससे बात की, उस पर हाथ फेरा। कुछ नहीं हुआ। चीकू बोला, अब तो गए। तभी पौधे की एक छोटी सी हरी पत्ती निकली। पूरा जंगल चमक उठा। पेड़ बोले, तुमने डर से नहीं, दिल से कोशिश की। लेकिन फिर एक पेड़ बोला, सच की कीमत होती है। अचानक तेज रोशनी हुई। सुबह हो चुकी थी। गोलू और चीकू जंगल के बाहर थे। गांव वाले दौड़े आए। सब ठीक लग रहा था, लेकिन गोलू कुछ भूल गया था। उसे जंगल का रास्ता याद नहीं था, लेकिन उसे पेड़ों की आवाज अब भी सुनाई देती थी। उस दिन के बाद गोलू हर बच्चे से कहता, पेड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते, वो देखते हैं और बच्चों की बात सीधे दिल में रखते हैं। कई साल बाद एक नया बच्चा जंगल की तरफ बढ़ा। पेड़ों की फुसफुसाहट आई, क्या ये बच्चा सच बोलता है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो याद रखिए, जंगल चुप नहीं होते, वो इंतजार करते हैं।